जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आरओ 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। यूट्यूब पर ही आपकी पहली क्लास है इस चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे आरओ 2023 या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का जो पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर कितने प्रकार के मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या-क्या इसका सिलेबस होता है, इसमें कौन-कौन से चैप्टर होते हैं, कितने सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं, सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। देखिए आपको स्लाइड में स्क्रीन पर दिख रहा है सब, क्या है? उत्तर प्रदेश आरओ में कुल पदों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पदों की कुल संख्या कितनी है? 411। 411 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं इसमें टाइम कितना लिया जाता है। टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। अगर इसकी बात करें सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा, सेकंड, इसमें टाइम कितना मिलता है? 1 घंटा। इसमें कितना समय मिलता है? 1 घंटा। तो कुल मिलाकर के प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 2 घंटे का समय, पेपर सेकंड में 1 घंटे का समय। फर्स्ट पेपर में कितने होते हैं? 140 क्वेश्चन होते हैं, जबकि सेकंड पेपर में कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन। आज हम केवल बात करेंगे किससे? प्रीलिम्स से संबंधित बात करेंगे। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो केवल आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 200 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इन 200 क्वेश्चनों में 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक है सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के ये जो आपके सामने चैप्टर दिख रहे हैं, इन्हीं से पूछा जाता है। यही आपके विषय हैं। कौन-कौन से विषय हैं? देखिए सामान्य विज्ञान, विज्ञान में रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो तथा जीव विज्ञान, तीनों से मिलाकर के जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को उनमें पूछा जाता है। उसके बाद आता है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का क्या इतिहास है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग में। तो आधुनिक भारत का इतिहास या कह सकते हैं प्राचीन और मध्यकालीन तीनों इतिहास, यानी भारत का जो भी इतिहास रहा है उसके बारे में, तथा भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, चाहे वो बंग-भंग आंदोलन हो, चाहे वो एचआरए का आंदोलन हो, चाहे एचएसआरए के जितने भी आंदोलन हुए, उनसे संबंधित या महात्मा गांधी द्वारा किए गए जितने भी आंदोलन हैं, उन सारी की चर्चा इसमें की जाएगी। उसके बाद आता है भारतीय राज्यतंत्र, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान तथा अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी इसमें बात करेंगे। अगर आता है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। भारत की कृषि किस प्रकार से की जाती है, भारत में व्यापार किस प्रकार से है, व्यापार का समागम किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपका इसमें सब्जेक्ट शामिल है। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल भी इसमें शामिल है। भारत का भूगोल ज़्यादा पूछा जाने की संभावना रहती है। विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। विश्व और भारत का भूगोल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का जीके जीएस, यानी उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है, चाहे उत्तर प्रदेश की कृषि हो, उत्तर प्रदेश की जलवायु हो, उत्तर प्रदेश के जिले हों, उत्तर प्रदेश का नक्शा हो या उत्तर प्रदेश की संस्कृति हो, राज्य परिवहन हो, ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश जीके जीएस के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की घटनाएँ हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है जनसंख्या एवं पर्यावरण। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है? जनसंख्या भारत की किस प्रकार से जनगणना शुरू हुई? क्या जनगणना की प्रोसेस है? जनगणना भारत की क्या है? कब-कब जनगणना होती है? इसके बारे में, तथा भारत के पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। सामान्य अध्ययन के लिहाज से इसमें कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? 140 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। इसकी इधर है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में केवल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। इसमें कौन-कौन से चैप्टर शामिल हैं? शब्द विलोम शामिल है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि शामिल है, अनेक शब्दों के एक शब्द शामिल है, तद्भव और तत्सम शामिल है, विशेष से विशेषण शामिल है और पर्यायवाची शब्द शामिल है। पर्यायवाची को ही समानार्थी यानी सिनोनिम्स कहा जाता है। क्लियर है? विशेष से विशेषण या तद्भव तत्सम। तद्भव का मतलब होता है जो परिवर्तित है, तत्सम यानी संस्कृत से समान शब्द जो लिए गए हैं, उन्हीं को कहा जाता है तत्सम। तो ये आपका जो सिलेबस है आरओ से संबंधित है। आरओ की जो क्लासें हैं वो इसी चैनल के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की कराने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग क्लास को, कंटेंट को बनाने वाले हैं और क्लास में आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।